सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 35 नए युग का मंत्र गायत्री महामंत्र। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी को हृदय में धारण करें। आदि शक्ति माँ गायत्री से प्रार्थना करें कि हम भी इस अनास्था संकट के समय अपनी भूमिका रीछ वानर के जैसे, गिलहरी के जैसे गुरु सानिध्य में निभा सके। आदि शक्ति माँ गायत्री का दिव्य प्रकाश हमारे अंतःकरण में स्थापित हो सके। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने समझाया, बहुत ही सुंदर बताया कि हम लोगों को क्या करना है। हम लोगों को धरती पर स्वर्ग लाना है, मनुष्य में देवत्व का जागरण करना है, वातावरण का संशोधन करना है और इस भाव के साथ, इस संकल्प के साथ जप करना है, साधना करनी है, अनुष्ठान करने हैं। जो भी अनुष्ठान सामने आ जाए, जो हमारी परिस्थितियों के अनुसार हो, वो करना है। उसके बाद जो भी हमारे पास प्रतिभा है, उस प्रतिभा को विश्व के निर्माण में, समाज के निर्माण में लगाना है। फिर जो भी हो, उसके अलावा आहार संयम करना है, खान पान का संयम करना है। इन शॉर्ट गुरुदेव जो बता रहे हैं उसको फॉलो करने का प्रयास करना है, गुरु तत्व को जीवन में उतारना है और अंतःकरण में आत्मीयता रखनी है, प्रेम रखनी है, संवेदना रखनी है, करुणा रखनी है और अपने आप से पूछना है कि क्या हम गुरुदेव के उस 24 लाख में बैठ पा रहे हैं कि नहीं बैठ पा रहे हैं। तो इसी क्रम में गुरुदेव आगे समझा रहे हैं, आज गायत्री जयंती के दिन से अपने चरण पीठ तथा 1 लाख परिजन के सहयोग से हम बड़े से बड़े कदम उठाने वाले हैं। कौन से कदम उठाने वाले हैं? अब गुरुदेव ये बता रहे हैं कि किन किन कुरीतियों के खिलाफ गुरुदेव काम करना चाहते हैं और उसके लिए हम लोगों को ना करेजियस होना पड़ेगा, भय मुक्त होना पड़ेगा। भय और प्रेम एक साथ नहीं रह सकते, भय और समर्पण एक साथ नहीं रह सकता। अगर गुरु के प्रति, श्रेष्ठता के प्रति, श्रेष्ठ गुणों के समुच्चय के प्रति समर्पण है, अगर हृदय में सच्चा करुणा जाग गया है, सच्चा प्रेम जाग गया है, अगर हृदय पवित्र है, तो भय का स्थान नहीं है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? दहेज प्रथा और फिजूल कृति को समाप्त करेंगे। तो शुरू अपने से करेंगे। ना बेटी की शादी में दहेज देंगे, ना बेटे की शादी में दहेज लेंगे। दिन की शादियां करेंगे। पंच तत्वों के प्रति भी तो कोई जिम्मेदारी है। रात की शादी में कितनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है, एक्स्ट्रा। एकदम सात्विक शादी करेंगे। समाज में रुतबा, समाज क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा, इस सब से दूर। अगर हमारे अंदर की वो पॉजिटिविटी जागृत हो गई तो हमारे आसपास की भी अपने आप जागृत हो जाएगी। फिजूल खर्ची को समाप्त करेंगे। तो दहेज प्रथा में भी फिजूल खर्ची है, शादियां जिस ढंग से हम करते हैं उसमें भी बहुत फिजूल खर्ची है और एज एन इंडिविजुअल भी खुद को चेक करेंगे। फिजूल खर्ची का मतलब यहाँ पर नीड और ग्रीड का अंतर समझना है, लग्जरी और रिक्वायरमेंट का अंतर समझना है। गुरुदेव कभी ये नहीं कह रहे कि अपने रिक्वायरमेंट पर फुल स्टॉप लगा दो, लेकिन लग्जरी और अपनी लग्जरीज ही पूरे करते रहें और अपने लालच को समझ ही ना पाए कि कहाँ पर लालच है। वो उस अंतर को समझने की आवश्यकता है। और इसका ये भी मतलब नहीं है कि जो है हमारे पास कुछ है तो हम यूज नहीं करेंगे। कर्मयोगी के जैसे जीवन जिएंगे। आज गाड़ी है तो बरत ली, यूज कर ली और अपने लिए नहीं करी, अपनों के लिए भी कर ली। किसी को तकलीफ है, दुख है। एक आपको बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। पहले मेरे पास काफी साल हो गए स्कूटी नहीं होती थी, तो मुझे बहुत पैदल चलना पड़ता था, तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी। मेरा मन करता था कि काश मैं स्कूटी से जा सकूं। तो फिर कुछ टाइम बाद, 2-3 साल बाद स्कूटी आई तो मुझे बड़ी एक हैप्पी फीलिंग हुई, क्योंकि समय की बचत हो रही थी, बहुत सारी चीजें सेव हो जाती थी, कहीं जाना है आना है। तो लेकिन जब मैं स्कूटी पे चलने लगी रोड पर, तो मुझे अंदर से एक भाव आया, मुझे वो समय याद आया जब मैं वॉकिंग करती थी पैदल। तो मेरा मन करता था कि यार किसी से काश लिफ्ट मिल जाए, और गुरुदेव ने कई बार लिफ्ट दिलवाई थी। आप यकीन करो, मैं स्कूटी से रोज निकलती थी, कभी किसी काम के लिए, कभी किसी काम के लिए, और मेरे मन में भाव था कि गुरुदेव ये आपकी स्कूटी निकल रही है, इसको खाली मत जाने देना। अगर किसी को जरूरत है, इतनी गर्मी, इतनी धूप है, तो किसी को भी बिठा देना पीछे। मेरी मोस्टली स्कूटी खाली निकली ही नहीं घर से। मैं घर से निकलती थी, बहुत सारी मौसी लोग जा रहे होते थे, दीदी लोग, मेड लोग जो काम कर रहे हैं, तो जा रहे होते हैं, इतनी धूप होती है, लोगों को चलना पड़ता है। तो मन में ऐसा भाव आ जाता था, मैं किसी को भी रोक के पूछ लेती थी कि आपको ड्रॉप कर दूं कहीं। और इतना सुकून मिलता था, इतना आनंद आता था, इतना अच्छा लगता था अपने आत्मा के सुकून के लिए। उनसे कुछ क्या चाहिए, वो लोग मुझे थैंक यू भी बोलते थे, तो मैं गुरुदेव के चरणों में रख के बोलती थी, गुरुदेव ये तो अपनी आत्मा के सुख के लिए किया ना, हमें पता है कि वो पैदल चलने का भाव कैसा होता था। तो अंदर से अगर वो भाव गुरु कृपा से जाग जाए, तो गाड़ी है तो उसे यूज करो और लोगों को भी हेल्प कर दो। उससे जो है उसको यूज करेंगे, पर कल को नहीं है तो उसे मिस मत करो। तो यही लग्जरी और रिक्वायरमेंट, नीड और ग्रीड का अंतर है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, जिसने इंसान को गरीब बना दिया, किसने बनाया? दहेज प्रथा और फिजूल खर्ची ने समाज को बर्बाद करके रख दिया। 1 लाख आपने फिजूल खर्ची में बर्बाद कर दिया। आपने सोचा नहीं कि 1 लाख रुपए का मासिक ब्याज 1000 आता है। आपने यह विचार नहीं किया कि आप अपने नाक कटने की वजह से आतिशबाजी, बाजा गाजा तथा फैशन परिस्थिति को बढ़ावा दे दिए।
यह बेहुदापन बंद करें। अगर आपकी नाक इस कारण कटती है तो शूर्पणखा की तरह आपकी नाक अवश्य कटनी ही चाहिए। हमने साहस के साथ कदम उठाया है। लालच भरे ये विवाह मुझे बिल्कुल नापसंद है। इसे दैत्य विवाह कहते हैं। यह सभ्यता के नाम पर डकैती और बलात्कार है। हमारे संकल्प महान है। जो शक्ति हमारे साथ है उसके माध्यम से हम यह काम अवश्य पूर्ण करेंगे। इसमें गुरुदेव गरज की आवाज लगा रहे हैं ताकि हमारे भीतर की शक्ति जागृत हो जाए। पहले ही बात की थी ना, करेज का काम है, करेज का काम है, शक्ति का काम है, शक्ति के साथ चलना है। तो ये सब हमें नहीं करना। अब हमें पता है हमें क्या नहीं करना। पहला स्टेप, आज गायत्री जयंती के दिन जो शादियां हो रही हैं यह प्रतीक है, यह प्रारंभ है। हमने शादियों का धंधा नहीं किया है। आज से हम क्रांति का प्रारंभ कर रहे हैं। शादियों के अवसर पर हंस के मोटर पर बैठा हुआ आदमी हमें नर पिशाच सा नजर आता है। अब शांति कुंज में कितनी सात्विक शादियां होती है ना, उन शादियों की बात गुरुदेव कर रहे हैं। और उस गायत्री जयंती पर कुछ शादियां स्टार्ट हुई होंगी। तो गुरुदेव ने जब ये प्रवचन दिया तो गुरुदेव कह रहे हैं कितने सात्विक और कितने खूबसूरत माहौल में वो शादियां होती हैं। उन लोगों से पूछिए जिन्होंने शांति कुंज में या ऐसे किसी देव स्थल पर शादियां करी है। मित्रों, हम इसके विरोध में बगावत शुरू करेंगे। कहाँ से करेंगे मित्रों? हम देहात से शुरू करेंगे। यह शहर तो बर्बाद हो गए हैं। ना जाने कितनी पार्टियां, कितने नेता, कितने पेपर, यह सारा बर्बाद हो गया है। आज गायत्री जयंती के पुनीत पर्व पर हम देहातों में चलते हैं। हिंदुस्तान की आत्मा आबादी देहातों में बसती है। उसके विकास के लिए, प्रगति के लिए हम उधर की ओर चलें। यह क्षेत्र खाली पड़ा है जहाँ ना कोई संप्रदायवाद है, ना कोई आडंबर है। असली हिंदुस्तान तो वही है जो खाली पड़ा हुआ है। हमें उसका विकास करना है। गायत्री माता तथा हमारा गुरु हम पर हावी है और ना जाने कैसी कैसी बेचैनी पैदा करता है। हमें सोने भी नहीं देता। आज गायत्री जयंती के दिन भगवान करे यह बेचैनी आपके अंदर भी आ जावे। और मन में भी यही भाव आ रहा था कि कोई तो चीज होगी ना गुरुदेव को जो बेचैन करती होगी, जो उनको खाने नहीं देती, उनसे इतनी साधना करवा लेती है, उनकी नींद उड़ जाती है। वो बेचैनी हमारे अंतःकरण में नहीं आ सकती, और आती है लेकिन उतरती चढ़ती आती है। आज आ गई, कुछ पलों के लिए आ गई, कुछ घंटों के लिए आ गई, फिर चली गई। पर वो घंटे बड़े अमूल्य होते हैं। उस घंटे में गुरुदेव क्या काम करा देते हैं, क्या करवा के ले जाते हैं, इसका अंदाजा लगाया नहीं जा सकता और इसको किसी को समझाया नहीं जा सकता। ये अनुभव से समझ में आएगा। लेकिन अब लगता है कि जीवन बीतता जा रहा है, जीवन खत्म होता जा रहा है और वो बेचैनी बढ़ती जाए और हर क्षण रहे, हर पल रहे, खत्म ही ना हो। एक सेकंड के लिए भी वो बेचैनी खत्म ना होने पाए। ऐसी फीलिंग आती है कई बार जब गुरुदेव को पढ़ो। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, आप भी हमारी तरह से समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, पीड़ा पतन के निवारण के लिए कुछ अपनी अकल, समय और धन दे सके तो यह दुनिया सुंदर बन सकती है। कहाँ ज्यादा मांगते हैं गुरुदेव, इतना सा मांगते हैं। जो प्रतिभा मिली है उसको समाज के लिए लगा दो। अपने समय में से थोड़ा सा समय, और यकीन मानो अपना समय ही नहीं है, उस परमात्मा के दिए हुए समय में से उस परमात्मा के लिए ही थोड़ा सा समय खर्च करना है और उसमें भी आत्मनिर्माण ही होना है। तो सब कुछ तो यही प्राप्त हो रहा है, फिर भी हम कहते हैं कि हम दे रहे हैं। हम कहाँ दे रहे हैं, हम तो केवल पा रहे हैं, हमें केवल मिल रहा है। आगे लिख रहे हैं, थोड़ा धन लगा दो तो ये धरा सुंदर बन जाएगी, स्वर्ग जैसी बन जाएगी, देवत्व का उदय हो जाएगा, जो वास्तव में हमारा सपना है। गुरुदेव का सपना क्या है? धरती पर स्वर्ग का अवतरण, मनुष्य में देवत्व का उदय। और देवत्व गुरुदेव ने समझाया, देवत्व मतलब देने का भाव, देने का भाव, बिना अपेक्षा के देने का भाव। अपने दिल पर हाथ रख के हम पूछें, क्या हमारे गुरु ने हमें इतना दिया? कभी पलट के कुछ मांगा? हम कमिटमेंट करते हैं और तोड़ देते हैं, और कभी सॉरी भी फील नहीं करते। रोज कमिटमेंट करते हैं, रोज तोड़ते हैं। कभी दिल से क्षमा मांगी हमने, और वो गलतियां हम सभी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका स्नेह प्रेम कभी कम हुआ? जिसने अनुभव किया वो जानता है कि गुरु शक्ति का, गुरु तत्व का, गुरु एक व्यक्ति नहीं है, गुरु एक विचार है। और जिसके जीवन में भी गुरु शक्ति है, जिसने भी गुरु तत्व को अनुभव किया है, वो जानता है कि उनका प्रेम कैसा होता है, कितना अकारण होता है। तो गुरुदेव कह रहे हैं, मेरा सपना है ये। क्योंकि गायत्री माता क्या है? गायत्री माता कुछ नहीं है, करुणा और संवेदना का हृदय में जागरण गायत्री का हृदय में जागरण है। और अब करुणा और संवेदना अपना विस्तार करना चाहती है। आप उठिए, हमारे साथ चलने के लिए आगे आइए। मानव जीवन जो मिला है उसे हमारी तरह धन्य बनाने का प्रयास कीजिए। भगवान आपको भी सामर्थ्यवान बना देंगे, आपको भी रिद्धि सिद्धि मिले। जो रिद्धि सिद्धि का चमत्कार हमें मिला वह आपको भी मिल जाए। हमें लाखों आदमियों के आंसुओं को पोंछना अच्छा लगता है। आप भी गायत्री माता से मांगिए। आप तो केवल अपने लिए मांगते हैं, तो मांगने में बुराई नहीं है। एक स्वाध्याय गुरुदेव ने कराया था, उसमें बताया था मांगने का मूल उद्देश्य क्या है। कितने लोग तो कंपैरिजन में मांग लेते हैं, अरे इनके पास ये सिद्धि है, इन्होंने जप करके हासिल करी है तो हम भी जप करके हासिल कर लेंगे। अरे मांगने बैठे ही हैं तो कुछ श्रेष्ठ ही मांग ले। गुरुदेव से कहते हैं समर्पण करा दो।
नरमेघ यज्ञ में गुरुदेव ने सिर मांगे थे तो अहंकार मांगा था, गुरुदेव ये अहंकार गला दो, अपने श्री चरणों में स्थान दे दो, फिर आप कुछ कराओ या ना कराओ कोई अंतर नहीं पड़ता, बस ये अनुभव हो जाए कि आप हो आप हो आप हो, हर क्षण हो हर पल हो। तो कह रहे हैं आप भी गायत्री माता से मांगिए, आप समाज के लिए राष्ट्र के लिए मांग लीजिए, तो इसके साथ आपको भी मिलेगा। हमें वर्तमान और भविष्य काल दोनों ही शानदार दिखाई पड़ रहे हैं। हम गायत्री माता से यही प्रार्थना करते हैं, हे माता हमें दया करुणा क्षमा शालीनता और ममता दे दीजिए। कितनी खूबसूरत चीज गुरुदेव बता रहे हैं। अगर गुरुदेव ने ये लाइन लिखी है ना, करुणा क्षमा शालीनता और ममता, ये बहुत बहुत विस्तृत है, ये भाव बहुत दिव्य है। इन सबके मूल में प्रेम है, आत्म स्तर का प्रेम, बॉडी कॉन्शियसनेस का नहीं, अकारण प्रेम छुपा हुआ है कि किसी को तकलीफ में देखे तो हृदय द्रवित हो जाए और फिर जो अपनी सामर्थ्य में है वो कर सके और अकर्ता भाव से कर सके। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि माँ भगवान से मांगना भी है तो ये श्रेष्ठ चीज मांगो और समष्टि के लिए मांगो, अपने लिए मत मांगो। मित्रों आपको भी यही मांगना चाहिए, यही हमारी गायत्री माता तथा महाकाल की प्रेरणा है। अगर आप इसे समझ जाएं तथा उस पर चलने उतरने का प्रयास करें तो आज गायत्री जयंती तथा आपका जीवन धन्य हो सकता है। आज की बात यही समाप्त। तो हमारे भीतर की गायत्री जयंती तो तभी बनेगी जब गायत्री माता हमारे अंतःकरण में उतर जाएंगी करुणा संवेदना के रूप में। हमारा गंगा दशहरा तभी बनेगा जब माँ गंगा की पवित्रता इस चेतना में उतर जाए जन्म जन्मांतर के लिए, और हम अपने गुरु के उन 24 लाख में हैं या नहीं। सोने से पहले अपने आप को उत्तर दे दीजिए, और अगर आंसर ना आ रहा है तो समझ लिए मृत्यु है। ये दिन मृत्यु के समान बीत गया, इस मनुष्य जीवन का कोई लाभ ही नहीं रहा। बस सोने से पहले ये सुकून अगर नहीं मिल रहा है ना कि आज के दिन हम अपने गुरु के कुछ काम आ सके, तो वो दिन व्यर्थ हो गया, इस मनुष्य जीवन का एक दिन और चला गया। रोज कमिटमेंट करके छोड़ते हैं, तो इसलिए अपने गुरु से निश्चित नियमित रूप से क्षमा भी मांगिए, हम सभी को मांगनी चाहिए। तो आइए इस स्वाध्याय को, इस पुस्तक को, ये पुस्तक आज समाप्त हो गई गुरु कृपा से, नई पुस्तक के साथ मिलेंगे। लेकिन प्रार्थना करते हैं कि हृदय में जो भाव इस समय है वो 24 घंटे बने रहें। जैसे गुरुदेव को नींद नहीं आती थी, हमको भी नींद ना आए। गुरुदेव का, गायत्री माँ का, दादा गुरुदेव का, उन दिव्य शक्तियों का प्रेशर, प्रेम वाला प्रेशर इस तरह अंतःकरण में स्थापित हो जाए कि नींद प्यास चैन सब उड़ जाए और बस ऐसा लगे कि हर क्षण गुरु के लिए जीना है, जो वो कहें वो करते जाना है। इसी भाव के साथ आज का स्वाध्याय समाप्त करते हैं। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।